हेलो एंड वेलकम बैक टू परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन डाउट सेशन। बच्चों, मैंने आपके लिए इससे पहले भी इसके कुछ डाउट्स दिए हैं। अगर आपको सारे डाउट सेशन देखने के बाद भी डाउट आता है तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि हाँ सर, आपने जो भी बताया उसके बाद भी मेरे को क्वेश्चंस करने में टफ लग रहा है। ठीक है। और सही से देखा होगा तो ही कमेंट करना, वैसे मत करना। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ उसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा परसेंटेज के बारे में। अगर आपने परसेंटेज एंड एप्लीकेशन का वो जिसमें मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देख लें और इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का डाउट सेशन। पहला क्वेश्चन है, इफ द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। कह रहा है कि अगर मैं 20 ट्रॉफी लेके आऊं, ये रहा मेरे हाथ में 20 ट्रॉफी रखा हुआ है। ठीक है। 20 ट्रॉफी में से आपको 12 ट्रॉफी, मान के चलो कि मैं 20 ट्रॉफी लेके आया, यहाँ पे 20 ट्रॉफी रखे हुए है ना, और मैं उसमें से 12 टॉफी उसी प्राइस पे बेच देता हूँ जितने में मैंने इन सारे टॉफियों को लाया, तो मेरे पास 8 टॉफी बच गया। तो जायज सी बात है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ। ठीक है। लेकिन अब इसे करना कैसे है, चीज़ों को समझना कैसे है। ठीक है। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सपोज कर लेना है कि एक आर्टिकल्स का जो कॉस्ट है वो 1 रुपये है। तो क्या करोगे, लेट द CP of one article V 1 रुपीज। ठीक है। मान लेता हूं कि CP ऑफ एक आर्टिकल है 1 रुपये का, तो CP ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। ठीक है। 20 रुपीज कितने का, 20 आर्टिकल आ जाएगा आपका 20 रुपये में। अब क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि जो CP ऑफ 20 आर्टिकल है वो इक्वल है SP ऑफ 12 आर्टिकल से। तो ये स्टेटमेंट मैं दोबारा लिख देता हूं, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल्स टू SP ऑफ कितने आर्टिकल्स है, 12 आर्टिकल्स। और ये दोनों CP ऑफ 20 आर्टिकल्स मैंने अभी कितना बताया, 20 रुपीज, तो ये 20 रुपीज हो जाएगा। अब SP ऑफ 12 आर्टिकल्स किसके बराबर हो जाएगा, 20 रुपीज के। तो SP ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 20 रुपीज हो सकता है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 1 आर्टिकल का SP कितना होगा, तो SP ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 20/12। अब इसे आप कैंसिल आउट कर लें अगर करना चाहें तो, कितना आ जाएगा, 4×5 = 20 एंड 4×3 = 12, तो 5/3 आ गया। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि एक से ये ज्यादा है 5/3, ये 1 पॉइंट में कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा। तो SP बड़ा है यहाँ पे CP से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं SP इज ग्रेटर देन CP। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। अब SP क्या है यहाँ पे, 5/3, और CP क्या है, 1 रुपीज। तो क्या आ जाएगा, 5/3 -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -3। कितना आ गया आपका यहाँ पे बच्चों, 2/3। ये क्या हुआ, आपको हो गया ये प्रॉफिट। लेकिन आपको बताना है जो भी हुआ है उसका परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट आपका कितना है, 2/3, CP है आपका 1, इंटू कर देंगे आप 100 से, तो क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 100, 200/3। आप इसे कैंसिल आउट कर लें, 60 कितना आ जाएगा, 6.67%। इतने का आपको हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
इफ द CP ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल्स, अगर मैं 8 आर्टिकल को खरीद के लाता हूँ और मेरे को 10 आर्टिकल के बराबर वही कॉस्ट पड़ता है जो कि मैं बेचता हूँ, तो मेरे को बताना है कि गेन हुआ है या लॉस। ठीक है, और जो भी हुआ है उसका मेरे को परसेंटेज पूछा है। सेम इसी की तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, लेट द CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज। मैं मान लेता हूं कि एक आर्टिकल को मैं 1 रुपए में खरीद के लाता हूं, तो CP ऑफ 8 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 8 रुपीज। ठीक है, अब वो इक्वल है किसके, SP ऑफ 10 आर्टिकल के। CP ऑफ 8 आर्टिकल्स इक्वल है SP ऑफ 1 आर्टिकल्स के। ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं 8 रुपीज के। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 आर्टिकल है ना, तो SP ऑफ 10 आर्टिकल किसके बराबर है, 8 रुपीज के। तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट यहां से मैं निकाल सकता हूं, वो भी SP में, SP ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू 8 रुपीज। तो SP ऑफ 1 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, 8/10 रुपीज। दिख ही रहा होगा आपको कि यहाँ पे ये 1 से कम है, SP कम है और CP ज्यादा है। SP अगर क्या हो, कम हो CP से, तो आपका होता है लॉस, और लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। क्या होता है, CP माइनस SP। CP आपका आ गया 1 माइनस 8/10, तो यहाँ पे इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 10/8 अपॉन में 10 माइनस 8/10, कितना आ गया, 2/10। आप यहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हैं 1/5 टाइम्स। ठीक है, अब आपका ये आ गया लॉस, और जो भी आया आपको उसका बताना है परसेंटेज। क्या बताना है, लॉस का परसेंट। तो लॉस का अगर परसेंट बताना है तो फॉर्मूला सिंपल है, लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। लॉस आपको हुआ है 1/5 का, CP है आपका 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 1/5 इंटू में 100, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 20। तो आपका लॉस परसेंट आ गया 20%। अगर ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी डाउट्स जो आपको देने वाला हूं उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय सेलिंग एन LED फॉर 18,000 अ डीलर लॉस 10%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल दिस LED टू गेन 30%। इससे पहले भी मैंने एक और ऐसा ही क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, तो आप उसे जाके जरूर देख लेना, ये भी उसी तरीके का है। कह रहा है कि किसी एक LED को 18,000 रुपये में बेचने पर, तो बेच रहा है, तो SP क्या हो जाएगा, SP ऑफ LED क्या हो जाएगा, 18,000 रुपये। तो उसे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 10% का। तो उसका CP क्या रहा होगा, CP उसका क्या रहा होगा, तो CP का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं SP के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 माइनस लॉस। SP कितना है आपका 18,000 इंटू 100 और 100 माइनस 10% है, लॉस परसेंट है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 18,000 इंटू 100/90। ठीक है, इस 0 से 0 कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपका 20,000 रुपीज़। तो उस LED को वो कितने में खरीद के लाया होगा, 20,000 रुपये में, है ना। अब उसका जो नियत है, पैसे को देख के लोगों का नियत बदल जाता है बच्चों, तो उसकी नियत बदल गई है और वो चाहता है कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट उसको अगर 30% कमाना है तो वो क्या करे, देखिए CP हो गया उसका 20,000 रुपये का,
है ना। लेकिन भाई साहब को प्रॉफिट परसेंट जो है वो 30% चाहिए। लालच बड़ी बला है ना, बुरी बला है, सॉरी, है ना। तो वो बता, हम मेरे से पूछ रहा है, बताइए क्यों पूछ रहा है वो मेरे से, इसका रीज़न आप दे दीजिए। एसपी क्या होगा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, एसपी क्या होगा अगर ये पूछ दे, तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सीपी के टर्म में और प्रॉफिट के टर्म में। तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीपी कितना है आपका 20,000, 100 प्लस प्रॉफिट है आपका 30 और अपॉन में आ जाएगा एसपी, तो हमारा है ही नहीं, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, 200 इंटू 130, तो कितना आ गया आपका 26,000। अगर वो 26,000 रुपये में उसी एलईडी को बेचेगा तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा बच्चों, कितने का, 30% का, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाउट एन आर्टिकल्स फॉर 2,000 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 2,500 रुपीज, ठीक है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। सिंपल सी बात है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि सबसे आसान तो इन चारों में यही है। इसमें करना क्या है कि कोई एक आर्टिकल है जो कि किसी एक शॉपकीपर ने 2,000 रुपये में ख़रीदा है और 2,500 रुपये में बेच दिया है। तो सीपी ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2,000 रुपीज़ एंड एसपी ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा 2,500 रुपीज़। तो प्रॉफिट हो रहा है, जैसी बात है यहाँ पे आप लिख सकते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 2,500 और माइनस कर देंगे 2,000 से, तो कितना आ जाएगा 500। लेकिन हमें अभी प्रॉफिट नहीं बताना है, हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आपका हुआ है 500 रुपीज़ का, सीपी है आपका 2,000 रुपीज़ और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये कैंसिल आउट, तो आपका क्या हो जाएगा 50/2 कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा 25%। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आया बच्चों, प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 25%। वीडियो पसंद आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एक बार इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।